जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 पदों पे भर्ती चल रही है, तो उसके लिए आप लोगों का फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। इसके लिए मैंने विस्तार से एक चीज़ के बारे में बताया है। मैंने ये भी बताया कि एक नंबर पे कितने बच्चे बाहर होंगे, ठीक, और फाइनल कट ऑफ आपकी कितने नंबर बढ़ेगी, किस कैटेगरी में कितने नंबर बढ़ेंगे और इसमें किस कैटेगरी वालों को फायदा होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे अपडेट समय समय पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या जाने वाली है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेल और फीमेल की अभी वर्तमान में कट ऑफ कितनी गई हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेल की जनरल में 214.06 है, EWS की 187, OBC 198, SC 178 और ST की 146 गई है। और फ्रीडम फाइटर की बात करें 75 गई हुई है। और एक सर्विसमैन का आप कट ऑफ इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये देखिए, ये फीमेल्स का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज सभी का, ठीक है। तो इसमें टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल देखिए 60,244 पदों पर यह भर्ती चल रही है। बॉयज़ की बात की जाए तो मेल के लिए इसमें 80% सीटें हैं और फीमेल्स के लिए 20% हैं। तो 80% निकालेंगे तो 48,195 और फीमेल्स का 20% 12,049 सीटें हैं, ठीक। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि 48,195 का जब 2.5 गुना हम निकालेंगे तो ये मान के चलिए कि 1,20,488 पद आएंगे। और टोटल जो DVPST के लिए कैंडिडेट्स पास थे वो 1,74,316 थे। क्योंकि सभी को पता है कि मेल्स की जो सीट्स है वो 80% है, ठीक है। तो टोटल जो DV में पास थे उसका हमने 80% निकाला तो ये देखिए 1,39,453 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए इसमें, ठीक। और होना कितना चाहिए, 1,20,000, 2.5 गुना के हिसाब से, क्योंकि टोटल इसमें ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो लगभग जो है वो 2.9 गुना है, ठीक। लेकिन जो नोटिस आई थी उसमें ये बताया गया था कि इसमें 2.5 गुना कैंडिडेट्स को DVPST के लिए पास किया गया। तो 2.5 थे तो 2.9 कैसे हो गए। तो इसका मेन कारण यह है कि एक नंबर पे जो है कई सारे कैंडिडेट्स थे। जैसे जनरल की बात करें तो 214.06 जो कट ऑफ बनी है, तो इसमें मान लीजिए कि किसी बच्चे का किसी शिफ्ट में 208 नंबर थे, ठीक, किसी का 202 रहा होगा, ठीक है। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी का पता लगा 198 था, हाँ, या 198.5 था, तो उसको भी इस पे लाया गया है और ये भी इस पे आया है और ये भी इस पे आया है, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि जब जनरल की ये कट ऑफ बनी तो इस नंबर पे 214.06 पे टोटल जो कैंडिडेट्स पास हुए वो मान लीजिए कि 3,000 कैंडिडेट्स हुए। इसी प्रकार जब EWS की कट ऑफ बनी 187.31, ठीक है, तो इस पे मान लीजिए कि 3,500 पास हुए, ठीक। इसी प्रकार OBC, SC, ST सबके पास हुए। तो एक नंबर पे जो टोटल एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स थे लगभग एक मान के चलिए कि 19,000 बच्चे जो थे वो एक्स्ट्रा हो रहे थे। कट ऑफ के एक नंबर पे इतने बच्चे हो रहे थे, तो इन सबको इसमें पास किया गया, ठीक। लेकिन अभी जब आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी तो फाइनल मेरिट में क्या होगा कि एक नंबर पे केवल एक ही बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए कई चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो होगा कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, जिसकी भी DOB ज़्यादा होगी तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट हो या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट हो, यानी कि विशेष कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और बाकी जितने भी बच्चे होंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी और फाइनल सिलेक्शन में फिर ये जो एक्स्ट्रा 19,000 बच्चे हैं तो ये फेल हो जाएंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि DVPST और रनिंग का क्या हाल रहा। तो DV का आप मान के चलिए कि DV में टोटल कम से कम भी मान के चलेंगे तो 4 से 5% बच्चे लगभग जो है अब्सेंट रहे हैं, ठीक है। 4 से 5% बच्चे अब्सेंट थे या फिर उन्होंने DV को स्किप किया। DV को स्किप करने के कारण क्या था कि बहुत सारे कारण थे कि जैसे कि उनका किसी दूसरे पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, SSC GD में हो गए, या फिर किसी और में सिलेक्शन हुआ तो इस वजह से DV को इन्होंने स्किप किया, इस वजह से ही अब्सेंट थे। टोटल मान के चले DV में फेल कितने हुए, तो फेल भी ऐसे ही हुए हैं 5-6% बच्चे लगभग इसमें फेल हुए हैं, ठीक है। तो टोटल आप मान के चल सकते हैं कि 10 से 11% बच्चे जो है वो DV में फेल हुए इसमें, ठीक है, ठीक है। 10 से 11% बच्चे लगभग इसमें फेल हुए। रनिंग की बात की जाए
तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों की रनिंग अभी हो चुकी है और बहुत सारे लोगों की अभी भी रनिंग चल रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 150 का बैच बन रहा है। 150 में किसी में 2 फेल हो रहे हैं, किसी में 5 हो रहे हैं, किसी में 10 हो रहे हैं, ठीक। कहीं कहीं पे 16 बच्चे हो जा रहे हैं, ठीक। ये क्या है कि सुबह के शिफ्ट का मामला है। लेकिन जब आप इसी में छठा बैच जा रहा है या 5वां बैच जा रहा है, ठीक है, तो इसमें फेल का परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसी में 20 फेल हो रहे हैं, किसी में 25 फेल हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी किसी में 10, किसी में 6 ऐसे फेल हो रहे हैं। तो सभी सेंटर्स का हाल लगभग जो है इसी प्रकार से है। तो रनिंग में ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि टोटल 10 से 12% बच्चे जो है आपके रनिंग में भी फेल होने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोग जब फाइनल रनिंग हो जाएगी तो देख लीजिएगा कि टोटल आंकड़ा जो होगा यही होगा। कारण ये होगा कि अभी देखिए धूप बढ़ती जा रही है, जिस वजह से दौड़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। और जब 10 को जो रनिंग हुई थी या फिर 11 को हुई थी या फिर 12 को हुई थी, तो उससे अभी में देखेंगे तो परसेंटेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है फेल होने का, ठीक है। तो यही कारण है कि लास्ट में ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 12% बच्चे इसमें फेल हो गए। तो टोटल हम मान के चलते हैं कि 20 से 25% बच्चे इसमें मैक्सिमम फेल होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि यदि मैक्सिमम हम लेके चलें कि 25% बच्चे इसमें फेल होते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो 25% बच्चे यदि फेल होते हैं तो 1,40,000 जो है टोटल सीटें हैं। और इसमें 25% बच्चे जब फेल होंगे तो इसका 25%, तो ये टोटल हो जाएगा, मान के चलिए कि लगभग 35,000 बच्चे जो है आपके फेल होंगे। DBPST प्लस रनिंग दोनों मिला के लगभग मान के चलिए कि 35,000 इसमें फेल हुए, ठीक है। 35,000 जब आपके फेल होंगे, 1,40,000 टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो 35 फेल हुए तो बचे कितने, लगभग 1,05,000 कैंडिडेट्स बचेंगे। और आपके पास सीटें कितनी हैं, टोटल सीट है 48,195, ठीक है। 48,195 है और टोटल पास कितने हुए हैं, 1,05,000, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि लगभग इसमें आपके जो बढ़ेंगे 57,000 जो कैंडिडेट्स होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। यानी कि जितनी सीटें हैं उससे एक्स्ट्रा इतने बच्चे इसमें पास होने वाले हैं। तो जब इतने बच्चे पास होंगे तो फिर कट ऑफ बढ़ेगी और इन सबको बाहर भी होना है, ठीक है। तो क्योंकि 57,000 कैंडिडेट्स बाहर होंगे तो आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आगे देखिए कि आपकी कट ऑफ इसमें लगभग कितनी बढ़ने वाली है, ठीक। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि टोटल जो है 19,000 कैंडिडेट्स जो थे वो इसमें एक्स्ट्रा पास हुए थे, ठीक है। टोटल 19,000 एक्स्ट्रा पास थे। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि एक सीट पे अगर 8 से 10,000 मेल कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 8 से 10,000 यदि मेल कैंडिडेट्स हैं तो आप ये मान के चलिए कि 8 से अब जब 57 में भाग देंगे तो 8 × 48, 8 सते 56, 10 छक्के 60, यानी कि 6 से 7 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि किसी कैटेगरी में आपके 10 नंबर तक बढ़ेंगे, ठीक है। किसी में हो सकता है 5 नंबर ही बढ़े, हाँ, किसी में 8 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कंफर्म नहीं है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो कि EWS से, OBC से या फिर SC से, ST से जो है जनरल में गए हैं, ठीक, जनरल में गए हैं। तो जनरल में गए हैं तो इनका नंबर जो है कट ऑफ से 1-2 नंबर ही ज़्यादा था। जब 1-2 नंबर ज़्यादा था तो ये मतलब कि जनरल में जाने का मतलब कि ये फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, फेल होंगे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी आपके कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस थोड़ा कम ही होंगे, ठीक है। और तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल कट ऑफ आपकी जो है वो कितना लगभग जाने वाली है, ठीक है। तो जनरल की बात की जाए तो जो है 222 से 225 के बीच में रहने वाली है। EWS की बात की जाए तो EWS की आपकी जो कट ऑफ होगी वो 195 से 197। OBC की कट ऑफ की बात की जाए तो ये मान के चलिए कि 208 से 210 के बीच में आपकी रहेगी। और SC की बात करेंगे तो SC की जो आपकी कट ऑफ है वो 186 से 190 के बीच में। और ST की जो कट ऑफ होगी वो 153 से 155 के बीच में जो है कट ऑफ होने वाली है। फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ की बात करें तो फ्रीडम फाइटर का ये मान के चलिए कि आपका लगभग
+6 नंबर से +8 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, 6 से 8 तक। एक सर्विसमैन का भी इसी हिसाब से मान के चलिए कि आप लोगों की कट ऑफ जो है बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी फेल का परसेंटेज जो है एक सर्विसमैन में भी वो कम ही है, ठीक है। तो इस वजह से इतना लगभग आप लोगों की भी कट ऑफ बढ़ेगी। और गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ने वाली है। और मैंने कोशिश की थी कि विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताऊं। और वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और समय समय से मिल जाए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।